तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया है, एक्सरसाइज 11.2 का। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में जरा देखिए क्या कह रहा है। इफ द लेंथ ऑफ लार्जर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम मेक angle of measure 30 degree and 50 degree with the pair of adjacent sides, find the length of diagonal। बेसिकली यहाँ पे आपको सबसे पहली बात जो कही गई है वो if the length of larger side of parallelogram। तो भाई पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की क्या शेप होती है वो सबसे पहले देख लेते हैं, ये और ये से जी बेटा। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर इसके बाद में हम लोगों ने ऐसे कर दिया, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम लोगों ने ऐसे कर दिया बेटा। ये जैसे ही किया तो ये हमें किसको प्रेजेंट कर रहा है, पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप होती है, रेक्टेंगल शेप को अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए तो वो हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाता है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लार्जर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 55। तो मुझे पता है इसमें से लार्जर साइड कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है बेटा, ये वाली है। ये कितनी दी हुई है, 55 सेंटीमीटर जी बेटा। तो भाई जब ये 55 सेंटीमीटर है तो ये भी 55 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल लेंथ की होती हैं और ये भी दो इक्वल लेंथ की होती है। तो हमें लार्जर साइड का डिस्टेंस दिया तो ये भी लार्जर साइड की हो जाएगी। फिर इसके बाद में हमें कहा गया है कि वन डायगोनल, ठीक है जी, एक डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम का मेक एन एंगल मेजर 30 एंड 50 डिग्री। तो डायगोनल बेसिकली क्या होता है, डायगोनल होते हैं ये डायगोनल, ठीक है जी। तो भाई ये जो पैरेललोग्राम है इसमें का जो एक डायगोनल है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंड 50 डिग्री का। तो इधर हम बोल देते हैं 30 डिग्री और इधर हम बोल देते हैं 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद जरा देखते हैं विद द पेयर एडजेसेंट साइड, यानी कि एडजेसेंट साइड एक ये वाली साइड है उसे बना रहा है, और फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब डायगोनल ये है, इस डायगोनल की लेंथ आपने मालूम करनी है, सही है जी बेटा, ये आपको कहा गया है। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने फिगर आउट करी, तो भाई इसको पढ़ने के बाद हमें क्या अंदाजा हुआ कि यहाँ पे तो एक ट्राइंगल बन रहा है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे नया मार्कर ले लेते हैं, पुराना वाला हो गया फीका। चले, तो भाई जैसे हमने डायग्राम बनाई तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने एक ट्राइंगल बना लिया। वो ट्राइंगल कैसे बना है, वो ट्राइंगल जरा देखिएगा, शेप सही बन रही है, हाँ इसको इधर कर लेते हैं, सही है। और फिर इसके बाद इसको यूं कर देते हैं और ये आ गया, और इसके बाद इसको हम यूं कर देते हैं, सही है जी। अच्छा बेहतरीन हो गया। तो अब जरा देखिए इसको हम, ये जो ट्राइंगल था ना इसको मैंने यहाँ पे बना लिया पैरेललोग्राम से, ताकि इसके लेबलिंग करना और उसको समझना और इधर से फार्मूला जो यूज करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे लिए आसानी रहे। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले जरा देखिए, यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, फिर यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है 50 डिग्री का। हमें कहा गया ये जो डायगोनल है ये वाली साइड निकाल के दें, और इसमें से हमें जो लार्जर साइड थी उसका लेंथ दी हुई थी 55 सेंटीमीटर ही थी। मैं समझा कि 50 सेंटीमीटर, सॉरी 55 ही है। ओके, सारी चीज ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आगे हमें ये चीजें दी गई हैं, अब हमें कहा गया है ये वाली चीज निकाल के दो। तो इसके लिए सबसे पहले इसको लेबलिंग कर लेते हैं। इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ, इसको पॉइंट बी कह देता हूँ, इसको पॉइंट सी कह देता हूँ। फिर ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी एंड सी के सामने वाला स्मॉल सी। फिर हमें पता है ए पे अल्फा एंगल बनता है, बी पे मेरे पास बीटा एंगल बनता है और सी पे मेरे पास गामा एंगल बनता है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो चले जी सॉल्यूशन की तरफ मजीद चलते हैं। तो गिवन पे हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अल्फा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, फिर बीटा एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, फिर उसके बाद में एक साइड दी गई है, वो क्या दिया है, बी 55 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड में हमें बेसिकली क्या है, रिक्वायर्ड में हमें डायगोनल की लेंथ है, कीजिए डायगोनल की लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास बेसिकली सी से प्रेजेंट किया है हम लोगों ने, तो वो सी मालूम कर लिया, तो हमारा काम हो गया। तो सिंपल, अब हम ऐसा क्या काम करेंगे, हम यहाँ से सी निकाल लें। तो बेटा सबसे सी निकालने से पहले एक छोटा सा काम करेंगे, वो क्या करेंगे, गामा मालूम करेंगे, क्योंकि गामा निकालने के तो सी हम इजीली निकाल पाएंगे। कैसे, जरा देखें,
अल्फा जब भी हमें दो एंगल दे जाएं तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हम एक आइडेंटिटी मशहूर जमाना यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। अल्फा कितना है 30, बीटा कितना है 50 प्लस गामा इक्वल टू 180। ठीक है जी, इनको जमा करें तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस गामा इक्वल टू 180 प्लस क्या होता जाके माइनस का। ठीक है जी बेटा, और ये माइनस का हो जाएगा। अब 80 में से 100 80 में से 180 में से 80 गए तो ये 100 डिग्री, और ये गामा। तो यहाँ पे आके मेरे बच्चों आपके पास क्या रह गया है, गामा जो है 100 डिग्री आ गया है। तो अल्फा बीटा एंड गामा तीन एंगल आपको पता चल चुके हैं, और बी साइड जो आपको दी गई है। अब सी आपको मालूम करना है। तो अब मुझे बताएं ऐसा कौन सा फार्मूला है जो मुझे ये जो गिवन डाटा इसको यूज करते हुए मैं साइड सी निकाल सकता हूं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये लॉ ऑफ साइन ही है। क्यों? अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर लॉ ऑफ टेंजेंट क्यों नहीं आप यूज कर रहे? तो भाई लॉ ऑफ टेंजेंट का अब ये वाला तो फार्मूला तो नहीं, ये वाला फार्मूला मुझे बताएं इस तरह का कोई भी डाटा नहीं है कि कोई भी एक फार्मूला यूज कर सकूं। सी अगर मुझे मालूम करना है तो मुझे ए की जरूरत पड़ेगी, बी की जरूरत पड़ेगी और गामा एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं ये यूज भी कर लूं तो गामा की जरूरत पड़ेगी, गामा चलो दे दिया, बी है तो बी भी मुझे दे दिया, लेकिन ए कहां दिया हुआ है? ए नहीं दिया हुआ ना, बी दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ, और सी भी मुझे मालूम करना। तो इसका मतलब इसको मैं यूज नहीं कर सकता। तो जो सूटेबल लॉ होगा वो ये होगा। तो अगेन हम यहाँ पे लॉ ऑफ साइन को यूज करते हुए हम सी साइड मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे सी की, और यहाँ पे बोल देंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइन। ठीक है जी, लॉ ऑफ साइंस को यूज कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ साइन हमें क्या कहता है? अच्छा जी, लॉ ऑफ साइन ये बड़ी सी स्टेटमेंट देता है, लेकिन यहाँ पे हम कंपैरिजन किसका करेंगे? हम इन दो स्टेटमेंट का करेंगे। क्यों? बी हमें पता है, साइन बीटा एंगल पता है, सी हमें नहीं पता, साइन गामा पता है। तो यहाँ पे तीन वैल्यू डाल के चौथी हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइन, बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अरेंज कर लें। ठीक है जी, अरेंज कर लेते हैं। गामा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू सी। इसको सीधा करके लिख दें, साइन बी इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ठीक है जी, चलें जी वैल्यू डालते हैं। तो बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास 55 है। साइन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर साइन गामा 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 हमने निकाला 100। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय साइन बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, बीटा हमारे पास 50 डिग्री है। अपना कैलकुलेटर मुबारक उठाएं, उसमें सबसे पहले 55 लिखें, फिर साइन इंटू 100 लिखें, सही जी, फिर डिवाइड में आ जाए साइन इंटू 50 लिखें। इसको इक्वल करेंगे तो ये मैथ एरर देगा, तो इसका मतलब ये है कि ये आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किए थे उसकी वजह से। ठीक है, सॉरी। ठीक है, इक्वल कर दें तो यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सी बेसिकली क्या आ जाएगा 70.70। अच्छा जी, तो डिस्टेंस वैसे इसमें दिया था सेंटीमीटर में लिखा, तो यूनिट जो दिया था सेंटीमीटर में दिया था। तो यहाँ पे आके आप अपना आंसर दे देंगे कि भाई हमें कहा गया था इस डायगोनल की लेंथ मालूम करके, तो जिसको हमने सी से प्रेजेंट किया था, लॉ ऑफ साइन को यूज करते हुए हमने सी साइड मालूम कर ली है। तो अब यहाँ पे आके अब क्या करेंगे, यहां तक आके तो आप अपना आंसर दे देंगे। ठीक है जी, लेकिन अगेन अपना आंसर फुल प्रेजेंटेशन तौर पे पप्पू तरीके से देने के लिए आप रिजल्ट की हेडिंग डालें। आपको बेसिकली क्या कहा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है जी बेटा, तो भाई द लेंथ ऑफ डायगोनल इन पैरेललोग्राम, ठीक है जी, पैरेललोग्राम इज 70.70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आके आपने अपना आंसर बड़े ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से दे दिया है। तो यहाँ पे आपको मशवरा यही है कि अपना आंसर ये रिजल्ट की हेडिंग डाल के इस तरीके से लिखने को अच्छी बात है, यूं भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मार्क्स आपके फुल गेन करने के 100 आउट ऑफ 100। तो भाई अच्छे से अच्छा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 ले लिया है, एक्सरसाइज 11.2 का। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन बड़े ही मजे से करेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया है कि द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट एंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। सही जी बेटा, तो अब क्या मतलब है इस चीज का जरा देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसने क्या किसकी की है, पैरेललोग्राम की गई है। तो वो पैरेललोग्राम हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। से जी भैया, ये बना लिया।
फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे करते हैं ये और फिर बड़े मजे से हमने किया ये। क्वेश्चन को समझने के लिए भाई डायग्राम की जरूरत है, तो इसलिए बना रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, अपनी मर्जी से नहीं बना रहा। बेटा क्वेश्चन में कहा गया कि भाई द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, बेसिकली पैरेललोग्राम में उसकी साइड दी गई है 25 एंड 35। तो भाई 25 तो सीधी सी बात है छोटी वाली साइड होगी, और 35 जो होगी वो बड़ी वाली साइड हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ सेम होती है, तो ये 25 होगा, और ये वाली साइड की लेंथ सेम होती है, तो ये 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अपोजिट साइड लेंथ सेम होती है इन पैरेललोग्राम। ये काम हो चुका है। फिर उसके बाद इसने कहा है कि वन ऑफ इट्स एंगल, इनमें से एक एंगल जो बन रहा है, अब किसी भी मतलब इनमें से जो एक एंगल बन रहा है वो बन रहा है 36 डिग्री। ठीक है जी बेटा, ये याद रखना पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 36 डिग्री ही बन रहा होगा। सही जी बेटा। अब उसके बाद आगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वहां पे भी सेम एंगल बनेगा। सही है। तो अब यहाँ पे हमने आगे सोल्यूशन चलाने से पहले एक चीज जरा समझें कि इसमें हमें कहा गया था कि साइड ऑफ पैरेललोग्राम 25 और 35 है, ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, वन ऑफ इस एंगल इज 36। तो इधर एक जो एंगल बन रहा था वो यानी कि एंगल जो बना वो 36 है। तो हमें पता है पैरेललोग्राम में जो उसका अपोजिट होता है वहां पे भी सेम ही एंगल बन रहा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद बच्चों आगे जरा देखते हैं, आगे हम चलते हैं। तो इधर का है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो बेटा यहाँ पे एक चीज देखना कि फाइंड करनी है लेंथ ऑफ डायगोनल्स, एस लिखा है, यानी कि प्लूरल कहा गया है। भाई प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब डायगोनल जो होंगे प्लूरल होंगे, यानी कि जो हमारा ट्राइंगल एक वो है पैरेललोग्राम है, इसके अंदर डायगोनल की लेंथ मालूम करके देनी है। तो एक डायगोनल तो हमारे पास ये होता है, सही जी बेटा, इसकी लेंथ मालूम करो, और दूसरा डायगोनल हमारे पास ये होता है। सही जी भाई, इसको ऐसे ये। तो भाई एक पैरेललोग्राम है, उसकी आपको साइड की लेंथ दी गई है और एक एंगल दिया गया है, और कहा गया है कि ये जो इसके डायगोनल्स बन रहे हैं ना, इन डायगोनल्स की लेंथ मालूम करके दें। तो बारी बारी मालूम करेंगे, पहले इसकी मालूम करेंगे फिर इसकी मालूम करेंगे। किनको यूज करेंगे, बेसिक अपने कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज करते हुए ही इनके क्या है साइड ऑफ लेंथ मालूम कर देंगे। ठीक है ना बेटा। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले एक काम करेंगे, वो क्या काम करेंगे जरा देखो। उसको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट, ये याद रखना है कि ऐसी कोई भी शेप हो ना, ऐसी कोई भी शेप हो जिसके अंदर 4 साइडें हो, तो उसके अंदर हम ये एक आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सही जी बेटा, ये याद कर लेना। किसी भी 4 साइडेड शेप, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, आपके पास स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल आपने देखा होगा, रेक्टेंगल बिल्कुल इसी की तरह होता है लेकिन स्ट्रेट होता है। तो ऐसी कोई भी शेप जिसके अंदर 4 साइडें हो ना, तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है। अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 होती है, वो कब यूज करेंगे, वो बेटा ट्राइंगल, यानी कि 3 साइडेड, जब आपको ट्राइंगल की जब शेप दी जाए, जैसे ऐसी शेप जिसके अंदर 3 साइडें हो, तो उसके ऊपर आप वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाली लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 साइड, जब आपके पास 4 साइड्स वाली दी जाए तो उसके अंदर आपने ये आइडेंटिटी यूज करनी है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बेसिकली यहाँ पे आपको जो एक एंगल दिया, इसको मैं अल्फा कह देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अल्फा कह देता हूँ। तो अल्फा एंगल दिया हुआ कितना, 36 डिग्री प्लस बीटा इक्वल टू 180। ये प्लस क्या उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 36, तो कैलकुलेटर उठा लें, 180 माइनस 36 करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 44। तो बीटा एंगल आपके पास 144 आ गया। अब इससे क्या होगा आप जरा देखना, इससे हमारा सोल्यूशन चलेगा। तो इस एंगल को हम कह देते हैं बीटा। ठीक है जी, तो 144। तो ये वाली बात है कि रेक्टेंगल का जो यहाँ पे एंगल बना है वो यहाँ पे भी बनेगा, तो बीटा इक्वल टू 140 डिग्री। सही जी बेटा। अब यहाँ पे ये काम करने से हमारे लिए आसानी होगी। कैसे होगी जरा देखें। अब आ जाते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। तो यहाँ पे सारी चीजें हटा देते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसको यहाँ से। अब बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली डायगोनल्स की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे लेंगे ना, सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे ये वाला। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ मालूम करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे इसको, और फिर ये वाली डायगोनल की लेंथ मालूम करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम किसको कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले हम लेते हैं केस 1। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर सोल्व होगा। ठीक है, और इसकी लेंथ ये कुछ यूं हो जाएगी सेफ, और फिर इसके बाद में ये कुछ यूं बन जाएगा। समझ रहे।
हमने क्योंकि भाई डायगोनल जो है दो डायगोनल, तो दो डायगोनल्स के लिए अलग अलग सोल्व करेंगे, एक साथ सोल्व करेंगे कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी, तो इसलिए इसको मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एंगल जो बन रहा था अल्फा बन रहा था, ठीक है जी, यहाँ पे एंगल हमारे पास बीटा बन रहा था, सही जी बेटा। और खासी चीज तो नहीं है, इसके अलावा ये जो साइड थी इसको हमने 35 सेंटीमीटर दिया गया था, और उसके अलावा ये जो साइड दी गई थी वो कितनी गई थी 25 सेंटीमीटर दी गई थी, और ये जो था बेसिकली डायगोनल था, और डायगोनल की लेंथ ही हम लोगों को मालूम कर कर देनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलते हैं, तो भाई अब मुझे बताओ इसको थोड़ा लेबलिंग कर लेते हैं ताकि आगे फार्मूलाज में हमें काम करने में आसानी हो। इसको ए कह दिया, सही जी, इसको ए कह दिया, इसको मैं बी कह देता हूं और इसको मैं सी कह देता हूं, ठीक है जी बेटा। तो ए पे हमारे पास अल्फा एंगल बनता है, बी पे हमारे पास बीटा एंगल बन रहा होता है, और सी पे हमारे पास गामा एंगल बन रहा होता है। तो ए के सामने वाला स्मॉल ए होता है, सी के सामने वाला स्मॉल सी होता है, और बी के सामने वाला स्मॉल बी होता है, सही जी बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अब हम अपनी चीजें करते हैं कि गिवन हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। गिवन हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद एंगल कौन सा दिया हुआ है, एंगल यहाँ पे हमारे पास मेन जो दिया हुआ है बीटा दिया हुआ है, तो बीटा 144 डिग्री हो जाएगा। अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर आपने अल्फा क्यों नहीं लिया, बेसिकली अल्फा यहाँ पे 36 डिग्री नहीं रहेगा, अल्फा यहाँ पे हमारे पास हाफ हो जाएगा, लेकिन मेन जो एंगल जो हाफ एंगल हो जाएगा तो उसको मेन नहीं टच कर रहा, मेन जो एंगल यहाँ पे प्रेजेंट करेगा वो 144 है, तो बीटा इक्वल टू 144 डिग्री में यहाँ पे ले रहा हूँ। क्यों अल्फा क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहा, बेसिकली अल्फा एंगल जो है यहाँ पे हाफ हुआ है, तो जब वो हाफ हो जाएगा तो वो मेरे काम का नहीं रहेगा, तो मेन जो चीजें यहाँ पे मेरे पास बन रही है मैं उनको कंसीडर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे रिक्वायर्ड मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड मेरे पास है साइड ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है ना। तो वन लेंथ यहाँ पे लिख देता हूँ, वन लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है जी। वन लेंथ ऑफ डायगोनल को मैंने क्या कह दिया, बी कह दिया है, ठीक है जी। वन लेंथ ऑफ डायगोनल को कह रहा हूँ वन है, तो इसके बाद जो दूसरा लूंगा तो उसको बोलूंगा एन अदर डायगोनल, ठीक है। इस तरीके से करना, इस तरह कर दो, अगर वन को काट भी दो तो कोई मसला नहीं है, लेंथ ऑफ डायगोनल कर दो तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लिख दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल को क्या कहा है, बी का है, इसलिए मैंने यहाँ पे बी कर दिया है। अब मुझे बताओ कि भाई सीधी सी बात है, आपको बी मालूम करना है और बीटा एंगल दिया गया है, तो दिमाग में फौरन से क्लिक करना चाहिए, लॉ ऑफ कोसाइन हम इजीली यूज करके इसका काम कर सकते हैं। तो जरा देख लो कि ये बीटा लॉ ऑफ कोसाइन है, इसमें बी हमें मालूम करना है, तो बी इक्वल टू ए एंड सी हमें दिया है और बीटा एंगल की जरूरत होगी, तो बीटा हमें यहाँ पे अवेलेबल है। तो सिंपल इसका सोल्यूशन यानी कि बी जो डायगोनल ऑफ लेंथ है उसको मालूम करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हुए इजीली हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर देंगे। तो लॉ ऑफ साइन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है जी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इनटू cos बीटा, सही जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके हमने कर लिया, बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ए कितना दिया हुआ है, ए हमारे पास 25 है, उसका कर दिया स्क्वायर, प्लस सी कितना दिया है, सी हमें दिया है 35, उसका कर दिया स्क्वायर, माइनस 2 ए कितना दिया है 25, सी कितना हमें दिया है 35, और cos बीटा 144, सही जी स्टूडेंट। तो अपना कैलकुलेटर उठाएं, जल्दी से पूरी की पूरी वैल्यूज डाल दें इसमें, सही जी बेटा। 35 का कर दिया स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 25 इंटू 35, सही जी। और फिर के बाद क्या है, कोस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोस 144, सही जी बेटा। तो ये हो गया, तो ये कितना आपके पास आया, ये आपके पास आया 325.77 बी स्क्वायर। तो आपको बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, स्क्वायर की चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायर रूट करते हैं बेटा जल्दी से, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो b इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट ले लें, इसका आंसर प्रीवियस आंसर वही है हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा 57.14 डिग्री, ओ सॉरी डिग्री नहीं आएगा, साइड बी है ना, बी इज अ लेंथ, तो लेंथ का यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, सही है। तो अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं, वहां पे चेक करिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 13 के दो आंसर मिलेंगे, एक आपको इस डायगोनल का मिलेगा और दूसरा आपको इस डायगोनल का मिलेगा। तो एक तो आंसर आपका आ गया है, अब हम मालूम करेंगे दूसरे एंगल के लिए, सही जी। तो दूसरे को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे, पहले इसको यहाँ लगा देता हूँ, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू वहां पे करूंगा। अच्छा बेटा, तो बेटा अब यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे पहले मुझे स्केल की जरूरत होगी और एक मार्कर की जरूरत होगी, अब ड्रॉ करना है।
अब मेरे बच्चों सबसे पहले हमने जो था ये वाला ट्राइंगल लिया था, यानी कि इस डायगोनल को मालूम किया था, है ना भाई, ये डायगोनल यहाँ पे आ गया। अब हम ये डायगोनल लेंगे तो इसके लिए हम ये वाली शेप बनाएंगे, तो इसको हम यूं करते हैं, सही जी। फिर उसके बाद इसकी लेंथ यूं आ जाएगी, सही जी, ऐसा ही है, यहाँ पे लेंथ है ना, हाँ, तो ये कुछ यूं आ जाएगी और फिर इसके बाद में ये कुछ यूं आ जाएगी, ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी कि अब हम ये वाले इस डायगोनल की लेंथ मालूम करेंगे तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल आएगा अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप चाहें तो इसको यहां पे भी लिख सकते हैं कि भाई ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, ठीक है जी बेटा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो डाटा हमें दिया हुआ है अब उसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अब हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लेंथ कितनी थी, ये इसकी 35 सेंटीमीटर, ठीक है जी बेटा। उसके अलावा हम यहाँ पे जब ये एंगल लेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या था, बीटा बीटा था, तो बीटा एंगल बेसिकली हाफ हो गया, कट गया। अगर मुझे यहाँ पे यूज भी करना होता तो मैं एंगल को हाफ करता, लेकिन फिलहाल जब एंगल कट रहा है तो मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पूरा एंगल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे जो पूरा एंगल बन रहा है, क्योंकि हम ये वाली शेप ली हुई है तो यहाँ पे जो मेरे पास पूरा एंगल बना है वो 36 वाला है, तो मैं ये ले लूंगा। और यहाँ पे एंगल मैं क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो बीटा एंगल है और वो कट रहा है, तो उसको मैं लेने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे पूरा एंगल दिया मैं उसी को लूंगा, ठीक है जी बेटा। तो जो सी चीजें थी वो मैंने मेन चीजें थी वो मैंने यहाँ पे ले ली है। अच्छा जी, और ये वाली साइड बेसिकली डायगोनल की है और डायगोनल मुझे मालूम करना है। अब हम इनकी लेबलिंग कर लेते हैं, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं, इसको मैं सी कह देता हूं, सही जी स्टूडेंट। ए पे मेरे पास एंगल अल्फा होता है, बी पे मेरे पास बीटा होता है और सी पे मेरे पास गामा एंगल होता है, सही जी स्टूडेंट। ए के सामने स्मॉल ए, बी के वाले के सामने स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब आ जाए अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन पे चलने में हमें सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक बी साइड 35 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद हमें सी क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, सही जी, और एक एंगल दिया हुआ है अल्फा 36 डिग्री, ठीक है जी। रिक्वायर्ड में बेसिकली हमें क्या है, रिक्वायर्ड में हमें है लेंथ, ठीक है जी, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल मालूम करनी है। जो लेंथ ऑफ डायगोनल प्रेजेंट यहाँ पे किसको करी है, ए वाली को, हमने ए को प्रेजेंट कर रहा है तो हमने कह दिया ये मालूम करना है। इसको चाहे तो एन अदर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वाले पार्ट में हमने कहा था वन लेंथ ऑफ ट्रायंगल एंड अदर लेंथ ऑफ ट्रायंगल। अब जो दूसरा बन रहा है उसको कह दें, ठीक है जी। अगर नहीं करना तो इसको भी वन काट देगा और लेंथ एन अदर इधर भी काट देगा, लेंथ ऑफ डायगोनल सिंपल कर दिया जाएगा। जिस तरीके से आपका दिल करे उस तरीके से करें, लेकिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट, तो भाई यहाँ पे आपको पता चल गया। आपको अब जरा देखिएगा जो चीजें गिवन है उधर जरा देखें। आपको ए साइड मालूम करनी है और अल्फा एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने आंखें बंद कर ना मेरे बच्चों लॉ कोसाइन को यूज कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ए साइड मालूम करनी है और अल्फा एंगल दिया हुआ है और बी एंड सी की जरूरत है, तो बी एंड सी, तो तमाम ये चीजें हमें दी हुई है तो ए हम इजीली निकाल लेंगे। तो लॉ ऑफ साइन का दिस फार्मूला, ये फार्मूला यूज करते हैं हम इजीली अपने इस लेंथ, डायगोनल लेंथ की लेंथ मालूम कर लेंगे और जो बेसिकली साइड प्रेजेंट कर रहा है ट्राइंगल की, ठीक है जी बेटा। ये सारे फार्मूलाज हम क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये जो हमारा एक ट्राइंगल क्या था, पैरेललोग्राम था, वो एक ट्राइंगल की शेप में प्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हम ये वाले फार्मूलाज यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अगर हम डायरेक्ट कोई शेप होती, क्योंकि इस तरह चल के आप सेकंड ईयर में आएंगे ट्राइंगल, स्क्वायर, इन सबको सोल्व करेंगे तो वहां पे भी डिफरेंट फार्मूलाज होंगे। इसीलिए बस यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला ये ट्राइंगल प्रेजेंट कर रहा है तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो भाई अब आ जाए बेसिक है। यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है। तो ए को मालूम करने के क्या हम यूज करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ कोसाइन का कौन सा फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। वैल्यूज पुट करते हैं। ए हमारे पास कितना है, ए यहाँ पे मेरे पास 35 है, उसका कर दिया स्क्वायर, प्लस सी कितना है मेरे पास 25, उसका कर दिया स्क्वायर, माइनस b इंटू 2 इंटू बी, बी 35 इंटू सी कितना है 25 इंटू cos अल्फा, अल्फा 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 इज 36 डिग्री। तो अपना जल्दी से उठा लें कैलकुलेटर से जी। तो कैलकुलेटर उठाने के बाद 35 का कर दें स्क्वायर, प्लस 25 का कर दें फिर स्क्वायर, ठीक है जी। और उसके बाद माइनस 2 इंटू 35 फिर इंटू 25 और इंटू cos 36। तो आपने जो पूरा कैलकुलेटर के अंदर सारी की सारी वैल्यू डाल दी, इसको इक्वल किया, तो यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू आ गई 434.22 ए स्क्वायर, ठीक है जी बेटा। अब हमें पता है ए की वैल्यू, ए स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड कर दिया जाएगा, तो स्क्वायर्स पे भी आ गया, स्क्वायर्स पे भी आ गया। तो a इक्वल टू, अब इसका करना है स्क्वायर रूट, तो गिवन आंसर का स्क्वायर रूट करें तो ऑटोमेटिकली क्या है 20.83 लिखा हुआ है, यही लिख लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है पॉइंट के बाद। तो भाई a जो है a साइड बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है डायगोनल की लेंथ को, वो कितना आ गया 20.8 सेंटीमीटर, यूनिट यहाँ पे आपको लेंथ का सेंटीमीटर दिया है, तो ये आपका आंसर है। तो अगेन यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अब आपको अपना आंसर किस तरह देना है, रिजल्ट की आपने हेडिंग डालनी है और आपने लिखना है लेंथ, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज 20, आई थिंक सॉरी डिस्टेंस, ये तो कुछ किसी और पेपर का पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे बेवजह इसको उठा के ले आया हूँ, सॉरी। अच्छा एक मिनट, अब एक चीज देख लीजिएगा। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे जरा देखो क्या किया, वो मैंने ना बेसिकली वो पेपर पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन का ना, वो तो मैं उसी को उठा के ले आया। इसको भी हटाते हैं, इसको हटा के ना इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, नहीं इसकी बैक साइड यूज करते हैं, इसको समझाता हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर जो क्या बोलते हैं 13 है उसको सोल्व कर लिया है कि भाई क्वेश्चन नंबर 13 में मैं सिंपल कहा गया था एक पैरेललोग्राम है, उसका डिफरेंट एक एंगल दिया गया था और कहा गया था कि इसके डायगोनल्स की लेंथ मालूम करें। तो भाई इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, सबसे पहले इस डायगोनल के लिए काम किया वो ये रहा, और फिर इसके बाद हमने इस डायगोनल के लिए काम किया वो है ये रहा। तो जब इनको दो पार्ट में ब्रेक किया तो ट्राइंगल में ब्रेक हो गया और फिर ट्राइंगल के फॉर्मूलाज यूज करके हमने काम कर लिया। अब हम इसके बाद यहाँ पे का आंसर यूं छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं कि A एंड B यानी कि बेसिकली साइड ऑफ डायगोनल्स है वो हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब हम चाहें तो उसको अपने रिजल्ट की हेडिंग डाल देंगे, ठीक है जी। रिजल्ट की हेडिंग डाल के यहाँ पे हम लिख सकते हैं, रिजल्ट की हेडिंग डाली तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ वन डायगोनल, ठीक है जी, ओ एनी वन डायगोनल इज लेंथ ऑफ वन डायगोनल, यानी कि एक डायगोनल की लेंथ आपके पास क्या आई थी 57.14 सेंटीमीटर, और फिर उसके अलावा दूसरी क्या थी लेंथ ऑफ एन अदर डायगोनल इज 20.8 सेंटीमीटर, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आपको दो, क्योंकि लेंथ्स आपको देखा प्लूरल में कहा गया था कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स मालूम करके दें, तो लेंथ ऑफ वन डायगोनल, लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल या अनदर डायगोनल आपने निकाल लिया है। तो यहाँ पे अपना मशवरा आपको यही है कि इस तरीके से प्रेजेंटेटिव तौर पे लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के ज्यादा चांस है, क्योंकि अक्सर सर प्रेजेंटेशन को देख रहे होते हैं, जब आपका एम बड़ा होता है तो काम भी फिर बड़ा ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे दे मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह नए क्वेश्चन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। वीडियो को कर दे लाइक।